हेलो एवरीवन, फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल टेक्नोलॉजीज में। मेरा नाम है शिवम। तो आज हम बात करने वाले हैं कि जो भी बच्चे नए नए कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, जो भी इंजीनियरिंग ब्रांच चूज करते हैं या फिर बीसीए हो गए या फिर एमसीए, जो भी ब्रांचेस अपना एज अ कंप्यूटर साइंस जो भी अपना कोर्स चूज करते हैं, उनको एज अ फर्स्ट ईयर में वो क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए ताकि वो एक अच्छे पाथ पर जाए, एक अच्छा रोड मैप चूज करें ताकि वो एक अच्छे डेवलपर बन पाए। क्योंकि मेनली क्या होता है ना, जब भी कोई बच्चा एडमिशन लेता है फर्स्ट ईयर में, तो उन्हें सभी बच्चों को ये नहीं पता होता कि हमें क्या करना चाहिए फर्स्ट ईयर के अंदर, किन किन टेक्नोलॉजीज को हमें पढ़ना चाहिए, क्या क्या चीज़ें हमें करनी चाहिए, हमें क्या चूज़ करना चाहिए। वेब डेवलपमेंट हो गया या एआई एमएल हो गया, क्योंकि अगर आप कंप्यूटर साइंस वो कोर्स अगर चूज़ करते हो या सब्जेक्ट चूज़ करते हो, ठीक ना, तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस खुल जाते हैं। जब जितना उसको डेप्थ में पढ़ोगे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। जैसे मैं कुछ आपको एग्जांपल देता हूँ कि जब भी आप कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट चूज करोगे, उसमें बहुत सारे अंदर ब्रांचेस होते हैं या स्पेशलाइजेशन कह सकते हो। जैसे मिल जाता है मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट, फुल स्टैक डेवलपमेंट, फ्रंट एंड डेवलपमेंट, बैक एंड डेवलपमेंट हो गया, फिर आपका होगा यूआई डेवलपमेंट हो गया, एआईएमएल हो गया, क्लाउड हो गया। इसी तरह से बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं। तो मेनली बच्चे क्या करते हैं, फर्स्ट ईयर में वो इन सब चीज़ों में उलझ जाते हैं, फिर फंस जाते हैं, फर्स्ट ईयर को ऐसे ही वेस्ट कर देते हैं। तो मैंने ये वीडियो इसीलिए बना रहा हूँ ताकि मैं फर्स्ट ईयर जो भी बच्चे जो एडमिशन लिए हैं अभी हाल फिलहाल में, अपने बीटेक फर्स्ट ईयर में हो या फिर बीसीए फर्स्ट ईयर में हो या फिर और भी कोई अदर ब्रांच में हो जो कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड हो, उनको मैं आज ये बताना चाहता हूँ कि उनको फर्स्ट टाइम में किन किन चीज़ों को फॉलो करना चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ताकि वो परफेक्टली एक अच्छे रोड मैप को फॉलो कर पाए और अपने आप को एक अच्छा डेवलपर बन पाए या खुद को बना पाए, ठीक है ना। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को कॉलेज में बहुत सारे टीचर अच्छे से नहीं बता पाते कि हाँ बच्चों क्या क्या पढ़ना चाहिए, कैसे फॉलो करना चाहिए, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। ये सब बहुत मायने रखता है फर्स्ट ईयर। ये मैंने भी अपना कॉलेज में भी कंप्लीट कर रहा हूँ, ठीक ना, तो मैंने भी कुछ बहुत सारी गलतियाँ की हैं फर्स्ट ईयर में। बस मैं वही आप लोग बताना चाहता हूँ, वो सब गलतियाँ आप फॉलो मत करना, बहुत दिक्कतें आ सकती हैं। तो इतना ओवरव्यू काफी होगा इस वीडियो का, तो बिना किसी देरी का आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो मैंने एक पीपीटी बना रखा है, ठीक ना, तो यहाँ पे आप ये मत सोच के चलना मैं सिर्फ बीटेक सीएसए को ही लेकर चल रहा हूँ, पर मेनली मैं ज्यादा फोकस करूंगा बीटेक सीएसए के ऊपर, क्योंकि ये 4 साल का कोर्स होता है, ये ज्यादातर कोर टेक्नोलॉजीज के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक ना। बीसीए को फर्स्ट टाइम होता है तो मुझे तो उतना आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा, आपको डिप्लोमा का नॉलेज नहीं चाहिए, ठीक ना। पर जो भी बच्चा बीटेक सीएसए चूज करता है उसको इन डिप पर पढ़ना पड़ता है, उनको बहुत सी चीज़ों के बारे में पता होनी चाहिए, इन सब चीज़ों को लेकर, ठीक ना। तो आज सबसे पहले चलिए मैंने अब ये बताता हूँ वीडियो क्यों बनाना है, ऑलरेडी को बता रखा हूँ कि मैं ये बता क्लियर करना चाहता हूँ जो फर्स्ट ईयर में है कि उनको कुछ चीज़ों को फेस ना करना पड़े। हाँ, या अगर चीज़ें करना पड़ेगी, बहुत सारे जब फर्स्ट टाइम बच्चे एडमिशन लेते हैं बहुत ज़्यादा पैनिक करते हैं चीज़ों को लेकर कि हाँ भैया प्लेसमेंट होगा कि नहीं, किन किन चीज़ों को पढ़ना जरूरी है, अभी मार्केट में किन किन चीज़ों के ट्रेंड चल रहे हैं, इन सब चीज़ों को जानना बहुत वो ये करते हैं वो। तो आप लोग अगर ये वीडियो देख रहे हो तो आपको सारे डाउट्स आपके एक बार क्लियर हो जाएंगे। अगर कोई डाउट आपको रहती है तो आप मेरे को पर्सनली मैसेज कर सकते हो या मेरे को मेल कर सकते हो। मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे कॉन्टैक्ट्स के लिंक मिल जाएंगे या फिर इस 50 के में लिंक दिया होगा, आप वहाँ से मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक ना। तो मेनली इस वीडियो का ऑब्जेक्टिव यही है कि आपको अगर जैसे पहले फर्स्ट ईयर में तो आपको एक अच्छी पुरानी फाउंडेशन पानी चाहिए। जैसे मेनली आपको एक तरह समझ सकते हो फॉर लूप ये सब चीज़ों के बारे में उनके पास डेवलपमेंट स्किल आना चाहिए, ये सब चीज़ों को लेकर। तो मैं फटाफट तो सबसे पहले बात आता है कि सेमेस्टर 1 जब भी किसी कॉलेज का स्टार्ट होता है, ठीक ना, तो उनमें कुछ कुछ सब्जेक्ट जो होते हैं ना, तो जो भी फर्स्ट ईयर जो भी होता है बीटेक सीएससी का मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक ना, तो उसमें ज्यादातर चीजें फोकस जो उतनी प्रोग्रामिंग के ऊपर नहीं होती है, कोर कॉन्सेप्ट के ऊपर नहीं जाते हैं, ठीक ना। आपकी मेन जो डेप्थ नॉलेज जो स्टार्ट हो सेकंड ईयर से होगी। आपको पहले ईयर में आपको मेनली ये फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ इंग्लिश इन सब चीजों के ऊपर ज्यादा फोकस किया जाएगा। आपको बहुत कम आपका जो होगा, आपको जो जिस स्ट्रीम को हमने चूज किया होगा उस पर ज्यादा कम फोकस किया जाता है। मैंने आपको इसी चीज को आपको अदर डिपार्टमेंट जो ब्रांचेस इंजीनियर के सॉरी, तो उनको एक्सप्लोर करते हैं, सिविल इंजीनियर मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल, तो इन सब चीजों को सब सब्जेक्ट्स को मिक्स करके पढ़ाया जाता है। तो फर्स्ट सेमेस्टर में किसी में हो सकता है या सेकंड सेमेस्टर में, मैं ये कंफर्म नहीं कर सकता, ठीक ना। तो मैं अपने हिसाब से इसको बता रहा हूँ, ठीक ना। अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में हो, ठीक ना, तो आपको सबसे पहले तो आपको जो कोर सब्जेक्ट्स हैं जिसमें आपको अगर मतलब मेन में जो हार्ड सब्जेक्ट जो होते हैं मैं बता रहा हूँ, जैसे मैथमेटिक्स हो गए, अप्लाइड मैकेनिक्स हो गए, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो गया या फिर फिजिक्स हो गया, बहुत से स्टूडेंट के लिए हो सकता है, केमिस्ट्री हो सकता है। इन पे आपको थोड़ा बहुत इतना ध्यान देना है कि आप एग्जाम क्लियर कर पाओ। क्योंकि मेन दिक्कत क्या होता है ना, अगर पहले फर्स्ट ईयर में बच्चे को अगर बैकलॉग मिल जाती है ना इन सब सब्जेक्ट्स में, तो वो क्लियर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आप हमेशा ध्यान रखना कि आप फर्स्ट ईयर के अंदर हमें कभी जल्दी बैकलॉग ना लगे आपके सब्जेक्ट्स में, ठीक। तो आपको पहले इन सब चीजों को फोकस करना है, ठीक ना।
अगर आप इन चीज़ों फोकस कर पाओ, आपको लग रहा है कि हाँ मैं इन सब चीज़ों को इजीली क्लियर कर पाऊंगा, फिर आप उसमें स्टार्ट कर सकते हो क्या कि आप जो भी फर्स्ट सेमेस्टर होता है उसमें कोई सा भी कॉलेज हो, ठीक ना, तो आपको एक बेसिक किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को पढ़ाएगा, या तो सी हो या फिर पाइथन हो या HTML CSS भी चल सकता है, ठीक ना। तो आपको बेसिक जो फर्स्ट सेमेस्टर में ना आपको बस आपको इतना पढ़ना है कि आपको कैसे किसी मतलब वेरिएबल क्या होती है, डेटा टाइप क्या होता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है, कैसे वो कंपाइल होते हैं, कैसे वो एग्जीक्यूट होते हैं, बस आपको इनके बारे में इंफॉर्मेशन आपको गैदर करना है, तो बस इनके बारे में पढ़ना है, कैसे फॉर लूप काम करता है, कैसे इफ कंडीशन से काम करता है, ठीक ना। अगर आपको ये सब अच्छा कॉन्सेप्ट फाउंडेशन बिल्ड कर लेते हो ना इन सब चीज़ों को लेके, आप कोई सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज कर सकते हो। मैं ये नहीं बोल रहा कि सी और पाइथन या चूज कर सकते हो, ठीक ना। मेनली मैं अपने कॉलेज के परस्पेक्टिव से बता रहा हूँ कि कॉलेज में मेनली फर्स्ट सेमेस्टर में आपको सी या पाइथन ही दोनों कोई ऑप्शन देंगे पढ़ने के लिए। अगर आपको कोई और लैंग्वेज पहले से आती है, अगर कुछ नॉलेज हो, तो आप कोई और लैंग्वेज अडॉप्ट कर सकते हो। पर मेरे हिसाब से अगर आपको आपने अगर सी पढ़ना स्टार्ट किया ना, तो आपको अच्छा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएगा, ठीक ना। तो आपको पहले फर्स्ट ईयर में जब आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स, लॉजिक, बिल्डिंग्स के आपको वो कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने पड़ेंगे। आप एक कहीं पर नोट डाउन कर लो कि आपको कम से कम मिनिमम जो मैं बता रहा हूँ फर्स्ट सेमेस्टर क्लियर होना चाहिए। आपको कहाँ तक आना चाहिए कि आपको अगर पढ़ रहे हो तो आपको डेटा टाइप क्या होता है, वेरिएबल क्या होते हैं, क्लास क्या होता है, उसके बाद आपको फॉर लूप क्या हो गया, फिर वाइल लूप क्या हो गया, लूप्स के बारे में हो गए, इफ कंडीशन तो आप बस इतने पे ध्यान दो। अगर आपको बस इतने हो गए ना, तो आप अच्छे खासे कोड फाउंडेशन को आपने समझ लिया, ठीक। फिर उसके बाद छोटे छोटे प्रोग्राम करना स्टार्ट करो। जैसे आपने फॉर लूप सीख लिया तो आप इवन नंबर को फाइंड आउट करने का हो गया, इस तरह से और बहुत सारे नंबर, फिर सीरीज हो गए, बहुत सारे छोटे छोटे प्रोग्राम करना स्टार्ट करो। इससे क्या होगा कि आपकी लॉजिक बिल्डिंग स्टार्ट होगी और आपको डीएसए का जो होता है, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम, एक फाउंडेशन बिल्ड होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक ना। तो आपको इन सब चीज़ों को ध्यान रखना फर्स्ट ईयर में। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद क्या करना है कि आपको ताकि फॉर लूप ये सब पढ़ लेना। फिर उसके बाद क्या कर सकते हो कि हाँ मैंने तो पढ़ लिया भैया, अब इसके बाद क्या किया जाए। इसके बाद आपके पास बहुत सारे प्लेटफॉर्म आते हैं, जैसे रिजिट कोड हो गया, हैकर रैंक हो गया, कोडसेप हो गया। यहाँ पे आकर छोटे छोटे इजी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ठीक ना। ये मेनली आपको डीएसए का फाउंडेशन बिल्ड करने में हेल्प करता है, क्योंकि मेनली अगर कंप्यूटर साइंस ब्रांच चूज कर रहे हो तो आपको डीएसए का अच्छा मतलब फाउंडेशनल चाहिए आपको, ताकि अच्छा प्लेसमेंट्स के ऊपर बैठ सको। कम से कम 40 लाख 50 लाख का अगर प्लेसमेंट पर बैठने है, क्रैक करना है एग्जाम को, तो आपको अच्छा खासा मतलब एडवांस लेवल का डीएसए आना चाहिए, ये तो कंफर्म है, ठीक। तो कम से कम आपको इन सब चीज़ें प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो। छोटे मोटे प्रोजेक्ट, मिनी प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट कर दो, जैसे टू डू लिस्ट हो, कैलकुलेटर होगा, जिससे आपको आइडिया चलेगा कि कैसे ये सब चीज़ें वर्क करती हैं, कैसे ये आउटपुट हमें मिलता है, किसी प्रोग्रामिंग कोड कर रहे हैं तो क्या हमें फीडबैक मिल रहा है, उस टाइप से। साथ साथ आप फर्स्ट ईयर में आपको थोड़ा सा गिटहब के बारे में नॉलेज रखो। ये क्यों इंपॉर्टेंट होता है, मान के आपने कोई भी कोड लिखा ना, तो आपको ट्रैक रहता है कि हाँ मैंने फर्स्ट ईयर में इन सब चीज़ों को किया, मैंने इन सब चीज़ों को कर रहा हूँ, क्या क्या चीज़ें मैंने करी, ट्रैक रिकॉर्ड रहता है। मैंने ऑलरेडी गिटहब के बारे में एक्सप्लेन कर रखा है अपने चैनल के ऊपर, पूरा एक सीरीज है, आप वहां से जाकर चेकआउट कर सकते हो। मैं आपको गिटहब पे लिंक भी डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, वहां चेकआउट कर लेना, ठीक। फिर इसके बाद क्या होता है कि हाँ, जब भी आप जैसे किसी कॉलेज में एडमिशन लेते हो या फिर कहीं भी दूसरे डिपार्टमेंट में या पीसीएम जिसमें भी, ठीक ना, तो आप कॉलेज में कॉलेज एक क्लब होता है या फिर कम्युनिटी होती है, ठीक ना। मतलब अगर हो सके तो आप ज्वाइन कर लो, ये आपको अच्छा खासा फाउंडेशनल स्किल बिल्ड करने में हेल्प करेगा। आपको टीम मैनेजमेंट, टीम में वर्क करने का स्किल्स होगा, कैसे सेमिनार मतलब ऑर्गेनाइज कराया जाता है, कैसे आपको प्रेजेंटेशन स्किल, आपको बहुत अच्छा स्किल बिल्ड करने में हेल्प करेगा। आपको कुछ अगर जैसे आपको कुछ कमी यहाँ पर फील हो रहा है कि नहीं मैं बहुत सारे इवेंट अटेंड नहीं कर पाता, चाहे इवेंट करवाना है, इन सब चीज़ों को लेकर कुछ बहुत सा टेक्निकल फील्ड से लेकर आपको सिर्फ टेक्निकल फील्ड्स का आपको ये नहीं है वो एक्सप्लोर करवाएंगे, साथ साथ नॉन टेक्निकल फील्ड को भी आपको एक्सप्लोर कराएंगे। अगर आप किसी कम्युनिटी के अंदर ज्वाइन होते हो तो आप बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आप इसे लैटली मत करना कभी भी। बहुत सारे होते हैं, सबसे मेन अगर आपको ज्वाइन होना है तो जीडीएससी क्लब होता है, गूगल डेवलपर्स क्लब होता है, ठीक ना। अगर आप इसमें ज्वाइन हो जाते हो तो अच्छा खासा बूस्ट मिलेगा, साथ साथ में फ्री गुडीज, फ्री आपको रिसोर्सेज मिलते हैं पढ़ने को, साथ साथ बहुत आपको कहीं कहीं आपको दूसरे कॉलेज में जाने का मौका मिल गया, टूर विजिट का बहुत सारे ऑफर मिलते हैं। एक अच्छा अपॉर्चुनिटी होता है, अगर कोई भी आपको कॉलेज में क्लब है तो जरूर ज्वाइन करें। साथ साथ अगर आपके पास अच्छा खासा नॉलेज हो गया प्रोग्रामिंग का, डेवलपमेंट का, तो साथ साथ कोई हैकाथॉन या कोडिंग कंपटीशन में प्रैक्टिस कर सकते हो, कम्पीट कर सकते हो। इससे क्या होगा आपको पता चलेगा कि हाँ मैं किस लेवल पे भी खड़ा हूँ, कहाँ तक मेरे को अभी आ रहा है चीज़ों को लेके, और दुनिया भी कहाँ चल रही है। क्योंकि अगर आप इसे पार्टिसिपेट नहीं करोगे, हाँ मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ, क्या किन किन चीज़ों की मेरे में कमी है, ठीक ना। साथ साथ आप ऑनलाइन कम्युनिटी को भी ज्वाइन कर सकते हो, जैसे स्टैक ओवरफ्लो हो गए, रेडिट हो गए, इन सब चीज़ों पे भी आप जाके सर्च आउट कर सकते हो। आपको कम्युनिटी को फॉलो कर लो, क्योंकि वहाँ पहले क्या होता है ना, स्टैक ओवरफ्लो, रेडिट पे या किसी भी जो भी स्टूडेंट होता है, कुछ भी अगर उसको इशू या प्रॉब्लम आता है ना, तो सीधा वहाँ पे अपने क्वेश्चन को डालते हैं, फिर वहाँ जो भी डेवलपर होते हैं या फिर स्टूडेंट होते हैं उनको अगर सोल्यूशन पता हो तो रिप्लाई बैक कर देते हैं। तो आपको जो भी इशू या प्रॉब्लम होगा तो ऑनलाइन विद इन अ सेकंड आपको सोल्यूशन मिल सकता है।
ठीक ना। अगर कहीं आप दूर पे हो या आप घर चले गए जहाँ पे आपसे वो क्या कॉन्टैक्ट नहीं हो पाएगी सीनियर से को टीचर से, तो आप यहाँ पे ऑनलाइन भी अपना वो कर सकते हो, ठीक ना। फिर उसके बाद आता है पर्सनल डेवलपमेंट, जो मैंने अभी बता ही रहा था कि अगर किसी क्लब में ज्वाइन होते हो या कहीं कुछ होते हो तो आपको एक पर्सनल डेवलपमेंट स्किल बहुत मैंने रखता है। अगर आप किसी इंटरव्यू में बैठते हो ना, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जो कम्युनिकेशन स्किल्स होती है, पर्सनल डेवलपमेंट स्किल होती है। जब लास्ट ईयर में या जब प्लेसमेंट के टाइम स्टार्ट होगा तो आपको सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी कम्युनिकेशन स्किल्स को लेके और पर्सनल डेवलपमेंट की स्किल। तो आप अगर आपको बहुत वीक है पर्सनल डेवलपमेंट या फिर कम्युनिकेशन स्किल, तो फर्स्ट ईयर से आप उसको वर्क करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि एट द एंड ऑफ द टाइम आपको बहुत मुश्किल होगी इसको रिजॉल्व करने में, ठीक। तो मेनली पर्सनल डेवलपमेंट क्या कर सकते हो कि टाइम मैनेजमेंट, और टाइम मैनेजमेंट में कैसे कर सकता हूँ, कैसे किसी वर्क कैसे प्रॉपर टाइम एग्जीक्यूट कर सकता हूँ, साथ साथ सॉफ्ट स्किल्स, एक कम्युनिकेशन स्किल्स है, मान लो कि दो बंदों मुझे बात करनी है या फिर किसी क्लाइंट से बात करना है, तो मैं कैसे उस क्लाइंट को कन्विंस कर पाऊँ, टीम वर्क कैसे हो गए, या फिर ग्रुप स्टडीज का आप एक मतलब कर सकते हो जहाँ पे अपने, या फिर छोटे मोटे आप ग्रुप डिस्कशन हो गए ऐसे कर सकते हो जहाँ पे आपको पता चले हाँ ये चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। इस टाइप से आप पर्सनल डेवलपमेंट स्किल को आप इनहेंस कर सकते हो, ठीक। फिर उसके बाद आपने फर्स्ट सेमेस्टर में समझ लिया कि हाँ भैया फर्स्ट सेमेस्टर में मेरे को मेनली फाउंडेशन पे ध्यान देना है, जैसे कि फॉर लूप हो गया, कंडीशनल स्टेटमेंट हो गए, डेटा टाइप हो गए, वेरिएबल हो गए, क्लासेस हो गए, इन सब चीज़ों पर हम जानना है, ठीक। अगर आप ये सब इतना समझ लेते हो ना तो आपको एक अच्छा खासा प्रोग्रामिंग का आपको स्किल आ गई है। और जब सेकंड सेमेस्टर में आते हो तो आपको क्या करना है कि आपको स्टार्ट करना है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जो UPS कहते हैं जिसको, जो मेनली फाउंडेशन होता है। जब भी आप जैसे कोई भी एप्लीकेशन डेवलप करो या जो भी आजकल में एप्लीकेशन बनते हैं वो ज़्यादा UPS कॉन्सेप्ट के ऊपर बनते हैं। आपको जो सी होती है वो उसके अंदर UPS नहीं होता, वो मेनली आपको हार्डवेयर लेवल पे ही काम आता है। जब भी आप उसके ऊपर कोई वेबसाइट हो गया, कोई ऐप हो गया, तो आपको उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ही बनता है वो चीज़। सेमेस्टर स्टार्ट होता है वो किस पे ध्यान देना है, सबसे पहला टॉपिक जो होना चाहिए आपको होना चाहिए डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम, DSA। अगर आपने DSA का जो फर्स्ट सेमेस्टर अपना पढ़ लिया, फॉर लूप कैसे वर्क करता है, कंडीशनल स्टेटमेंट कैसे वर्क करता है, आपने कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रखे हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेगा आगे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। सेकंड सेमेस्टर में आप एरे से स्टार्ट कर सकते हो, एरे कैसे वर्क करता है, कैसे एरे को इंसर्ट करते हैं, कैसे डिलीट करते हैं, उसमें बहुत सारे वो डिजिटल वर्ल्ड टाइप क्वेश्चन मिलेंगे लीड कोड के ऊपर, हैकर कोड के ऊपर, वहाँ पे आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक। साथ साथ या कोई भी अच्छा सा उप्स बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज कर, जैसे जावा हो गया, सी शार्प हो गया, C++ हो गया, रूबी हो गया, बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको जिसमें कन्वीनियंट है कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसका फ्रेमवर्क चूज कर लेना कि हाँ मैं जावा से स्प्रिंग बूट करूंगा या फिर सी शार्प करूंगा, सी शार्प के साथ मैं ASP.NET कोड करूंगा। इसे तो लैंग्वेज फिक्स कर लो और एक फ्रेमवर्क। इससे क्या होगा, अगर स्विच करते रहते हो बार बार ना, तो कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऊपर सेटल नहीं हो सकते, वो कोई भी एक प्रोग्रामिंग अच्छे से नहीं आ सकते। तो अगर फर्स्ट ईयर में आपको चीज फिक्स कर लेते हो ना कि हाँ मेरे को जावा ही करना है, जावा से स्प्रिंग बूट करना है, अब एक सेकंड या थर्ड ईयर आता था आपको मास्टर बन जाओगे उस चीज़ का, आपको एक अच्छा सा वो टेक्नोलॉजी आ जाएगी, ठीक। साथ साथ अगर आप अच्छा खासा नॉलेज हो गया तो आप वर्कशॉप अटेंड कर सकते हो या वर्कशॉप करवा भी सकते हो, और किसी आप क्लब के अंदर ज्वाइन हो तो, ठीक। आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी वर्कशॉप ऑर्गेनाइज कराने की, अगर किसी क्लब में ज्वाइन होते हो तो साथ साथ इंटर्नशिप करने का आपको मौका मिल सकता है अगर अच्छे खासे स्किल हो गए तो, ठीक। फिर उसके बाद क्या करना है कि हाँ जब भी आप सेकंड ईयर में हो ना तब तक तो मैंने कुछ फिक्स कर लिया, तो ये मत सोचना है कि हाँ अब तो मेरा कुछ हो गया, क्योंकि CSE डिपार्टमेंट ऐसा है कि हमेशा डिपार्टमेंट जो है कि हमेशा कुछ ना कुछ नए चेंजेस आते रहते हैं मार्केट के अंदर, तो आपको हमेशा अपडेट होना रहता है। आप समझते हो कि जैसे SQL डेटाबेस हो गया तो हम उसमें SQL करूँगा, नहीं अब उसका फायरबेस भी है, AIML के ऊपर है, क्लाउड है, बहुत सा चीज़ें हैं, तो आपको हमेशा अप टू डेट होना चाहिए। तो इसके लिए क्या करना है, हमेशा आप एक्सप्लोर करते रहना थोड़ा बहुत साइड बाई साइड, हाँ इसमें नया नया मार्केट में क्या आ रहा है, इन्हीं चीज़ों में इम्प्रूवमेंट है, इन्हीं चीज़ों में मतलब मुझे इम्प्रूव, तो इसी तरह से बहुत सारी चीज़ इसमें आप बता रखा है कि वेब डेवलपमेंट के ऊपर एक्सप्लोर कर सकते हो, फिर मोबाइल ऐप डेवलपमेंट के लिए भी कर सकते हो, फिर डेटाबेस मैनेजमेंट के ऊपर हो गया, इस सब चीज़ों को आप फॉलो कर सकते हो और एक्सप्लोर करो। मेनली अगर आप जितना ज़्यादा आपको एक्सप्लोर करते हो ना, आपको उतना ज़्यादा नॉलेज होगा कि हाँ कैसे चीज़ें वर्क करती है, किन चीज़ों को करना चाहिए, इन चीज़ों को लेकर, ठीक। फिर आप अगर आप इसी चीज़ों सारी चीज़ों फॉलो करते हो ना, तो आपको मैं गारंटी देता हूँ कि आप एक अच्छे अच्छे डेवलपर बन पाओगे। अब जैसे थर्ड ईयर खत्म होगा ना तो आपको अच्छा डेवलपमेंट आ रहा होगा, आपको अच्छा DSA आ होगा, आपको प्लेसमेंट अच्छे से क्रैक कर पाओगे साथ साथ। तो अब जब भी फर्स्ट टाइम होती है सब बातों का हमेशा ध्यान रखना कि आप कुछ कोई अगर कुछ अलग कहता है कि हाँ भाई तुम ये कर रहे हो तुम वो करो, उस पर ध्यान मत दो। तुम्हारा मन क्या कह रहा है, जो तुम्हारा रिसर्च क्या क्या तुम उससे फॉलो अप करो, क्योंकि कॉलेज में जब आओगे तो बहुत आदमी लोगों को मिलेगा, बहुत दोस्त मिलेंगे, कुछ ना कुछ तुम्हें कहते रहेंगे नहीं ये मत करो, इसमें ऐसे होता है वैसे होता है। तुम किसी एक का सुनो मत, तुम सभी का सुनो, फिर करो, फिर अपना ही पहले रिसर्च करो कि हाँ किन सी चीज़ों में कैसा होता है, कैसे वर्क करते हैं क्या नहीं, उसके बाद ही करो। क्योंकि कॉलेज में क्या होता है सभी को आधा आधा नॉलेज होता है, फिर उसी को शेयर करते रहते हैं, तो आधा नॉलेज बहुत खतरनाक होता है। तो अपने हिसाब से रिसर्च करो उस चीज़ों को लेकर, उसके बाद अपने खुद से डिसीजन लो कि हाँ मैंने ये रिसर्च किया, मेरे को ये मिला, मैं इसी चीज़ को फॉलो करूंगा,
बोलने वाले तो बोलते रह जाएंगे, ठीक है, उन पर ज़्यादा ध्यान मत देना। और हाँ, कुछ मैंने पॉइंट यहाँ पर लिख रखे हैं, इसको आप वीडियो को अच्छे से पढ़ना। अगर इसी चीज़ को फॉलो करते हो, ठीक ना, तो आप अच्छे खासे डेवलपर बन सकते हो। थर्ड ईयर कंप्लीट करते करते आप अच्छे खासे हैकाथॉन में पार्टिसिपेट कर सकते हो, आप अच्छे खासे कोडिंग कॉम्पिटिशन में परफॉर्म कर सकते हो, बहुत सी इंटर्नशिप कंप्लीट कर सकते हो, अच्छे खासा प्रोजेक्ट्स बन जाएंगे। इन सब बातों का हमेशा ध्यान रखना है जब भी आप फर्स्ट ईयर में हो। और अपने मेन कोर सब्जेक्ट को कभी मत भूलना, उनको हमेशा पास आउट करना अच्छे से पढ़ के, क्योंकि अगर बैकलॉग हो जाती है ना, बहुत मुश्किल से वो क्लियर होती है फिर फर्स्ट ईयर के अंदर। तो बस आज का मैं वीडियो यहीं पर रहने दूंगा। अगर